वेरिएबल कॉस्ट क्या शेप होती है वेरिएबल कॉस्ट की? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड मेमोरी। इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स एस शेप्ड। ऐसी क्यों होती है? डी, why is the TVC curve inverse S shaped? What does it mean? It means initially TVC increases at a diminishing rate. For some time it becomes constant, but मैं कह रहा हूँ आप दो में ही दे सकते हैं. Initially it increases at a diminishing rate, then it increases at an increasing rate. Why? मेरे why था, आपको लगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ? Yes, थोड़ी सी कर दी. क्वेश्चन अभी भी सेम है. Why? ऐसा क्यों? इनवर्स एस शेप क्यों? हाँ, वो रीजन नहीं है, वो तो बिहेवियर है. वो पूछ रहा है ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. उसके बाद आप ये बात ऐड करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. Increasing, I mean, initially efficiency increases as more and more units of the variable factor are employed with the given fixed factor due to better utilization of resources. Initially efficiency increases. As long as the efficiency is increasing, TVC increases at a diminishing rate. ये थी रीजनिंग. फिर उसके बाद when efficiency starts after optimum mix, efficiency starts falling. That is the point when TVC starts increasing at an increasing rate. Variable cost refer to those costs which vary directly with the level of output. For example, payment of raw material power. ठीक है जी. Variable costs are incurred on variable factors like raw material, direct labor, power, etc., which changes with the change in the level of output. It means variable cost rise with the increase in the output. वेरिएबल कॉस्ट राइज विद, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. Such costs are incurred till there is production. Such costs are incurred till there is production. They become zero at zero level of output. Variable cost is not incurred at zero level of output. Very, very important. Variable cost is also known as prime cost, direct cost, avoidable. अरे मत बनाओ, नहीं होगी. लैंड आप प्रोडक्शन अब करो या ना करो, सब बिजनेस ही मत करो, हो गई, वो भी अवॉइडेबल हो गई. नहीं, वेरिएबल कॉस्ट अवॉइडेबल इन द सेंस कि आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगी. उसमें तो देना ही है भाई साहब, आप काम करो या ना करो. कोविड-19 आया या कोविड-20 आया, रेंट तो देना पड़ेगा, लेबर को छुट्टी दे दी. प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी. आउटपुट बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है ना. बट कितने से बढ़ी? 6 से. फिर कितने से बढ़ी? ये तो वायलेशन कर दी, मैं नहीं बता रहा इनका, ये बुक का है ना, तभी मैं कह रहा हूँ. मैंने तो उसमें ध्यान रखा उस चीज का छोटा सा कि इनिशियली इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. तो जब हम वो लॉ प्रूव कर रहे होंगे तो वो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का. तो भूल जाते हैं. डेफिनेशन में ध्यान था, न्यूमेरिकल में भूल. न्यूमेरिकल तो क्या होता है, वैल्यूज है ना, डाल दो. नहीं, दे शुड नॉट वायलेट द लॉ, द रूल. 4, 5, 9. हाँ, या फिर इसमें ये तब हो जाता अगर इसको ना मैं कर दूं 6, तो मतलब 6 से बड़ी, फिर 4 से बड़ी, डिमिनिशिंग, फिर ये 5 हो गई ना. तो फिर वो शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना. यहाँ से कितने से बड़ी? 4 से. कितने से बड़ी? 5 से. कितने से बड़ी? 9 से. कितने से बड़ी? 11 से. ठीक है, बढ़ रही है हौले हौले. बट डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है कि पहले बढ़ी 10 से, फिर बढ़ी 6 से. वो होता है डिमिनिशिंग रेट. ये नहीं होता 4, 5, 6, ये इंक्रीजिंग रेट है. क्या है ये? इंक्रीजिंग रेट. तो इंक्रीजिंग रेट में फिर ये देखो ना, ये डिप नहीं आ सकता. इंक्रीजिंग रेट में तो फिर कॉन्स्टेंटली यूं होगा ना. तो वो डिप आएगा ही कब? जब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है. मतलब बढ़ तो रही है थोड़ा 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 थोड़ा, कि पहले इतना फिर इतना, डिमिनिशिंग रेट.
कोई बात बोल, तो ये बोलेंगे एमपी। एमपी एफिशिएंसी है। एमपी क्या है? एफिशिएंसी। तो इनिशियली आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। क्या आ जाती है? पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं एक बच्चा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बच्चा पढ़ा रहा हूँ, दो बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा पढ़ा रहा हूँ तो भी टेबल चेयर चाहिए, लाइट जल रही है। एक और बच्चा पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा चेंज आएगा कॉस्ट में? थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आएगा। कह रहे आप आपको फिर से नई लैंड नहीं लेनी, पहली चीज तो यही है। दूसरा, कुछ वेरिएबल कॉस्ट में इतना चेंज नहीं आएगा। हाँ, आपकी लेबर कॉस्ट डबल हो गई, उतनी मेहनत एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन क्या मुझे लाइट एक्स्ट्रा चाहिए? आप 5 लोग हट जाओ तो क्या लाइट की कॉस्ट बच जाएगी? नहीं, उतनी ही लाइट जलेगी। तो इनिशियली एफिशिएंसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग कम बढ़ जाती है, कॉस्टिंग कम बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉस्ट अब दो लोगों में डिवाइड हो रही है। पहले लैंड एक ही बंदा सारा ऑब्जॉर्व कर रहा था, अब दो लोगों में कॉस्ट डिवाइड हो गई और आपका खर्चा उतना बढ़ा नहीं, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है इनिशियली। एफिशिएंसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रही है। ठीक है ना? अभी हम आगे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बड़ा मजेदार, एमसी। तो सारे कहानी एमसी है, बट एमसी तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा रास्ता बचा है, ज्यादा नहीं, बट फिर हम एमसी पे पहुंच के फिर वापस आएंगे, फिर वो एमसी और टीवीसी को रिलेट करेगा, तो रिलेटेबिलिटी आएंगी। बट अभी जितना मतलब धीरे धीरे एफिशिएंसी से रिलेट कर रहे हैं हम। मेरी एफिशिएंसी बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट गिरेगी। बट एक टाइम के बाद जब एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, फास्ट पेस पे कॉस्ट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। क्लियर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना? आपको क्या करना है? आपको तो प्लॉट करना है और उनको ज्वाइन करना है, फिर देखना कैसी शेप आ रही है। ओके ओके, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। TVC is inversely S-shaped. Why? Because TVC initially increases at a diminishing rate and later it increases at an increasing rate. तो दो बिहेवियर उन्होंने डिपेक्ट करे ना, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीज, इस बस इतना ही ध्यान देना। 3 phases ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कह रहे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अब हम टीबीसी पे आ गए हैं। तो टीबीसी इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हाई? इनिशियली टीबीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। तो ले गया ना आपको फेज 1 पे, रीजनिंग तो वही दे रहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। Thereafter, TVC increases at an increasing rate because of fall in efficiency of the variable factors due to limitation of the fixed factor. कह रहे आप उसी फैक्टर पे और वेरिएबल और लेबर ऐड करे जा रहे हो। क्लियर? कोई डाउट? हाउ टू डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल। टीवीसी का शेप समझ आ गया, बना लेंगे अपने आप। एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे एंजल? जो वो तो नहीं बोला था, है नहीं ना, एक्स एक्सिस ये होती है, ये वाई है। मेरा क्वेश्चन था एक्स एक्सिस पे क्या है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस पे क्या है। क्लियर है? चल सकते हैं आगे? चलो जी।